हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। तो जी व्लॉग शुरू हुआ है संडे की मॉर्निंग से। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि ना प्लांट्स जो है विंटर में बहुत ही अजीब हो जाते हैं, तो फिर उन्हें ज़्यादा देखने का मन भी नहीं करता है। और बीच में जब बारिश हुई थी ना, तो पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी इनमें। और तबीयत भी मेरी ऐसे ही चल रही थी, तो मैं छत पे आई ही नहीं। तो आज संडे की मॉर्निंग थी, सभी सो रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने नीचे की सफाई वगैरह करके मैंने सोचा चलो छत पे एक चक्कर लगा के आती हूँ, देख के आती हूँ कि पौधों को कितनी ज़रूरत है पानी की। तो यहाँ पर जो है ना, मोस्टली जो प्लांट थे वो गीले थे, कुछ एक सूखे थे, तो उसमें मैंने पानी डाल दिया। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं छत पे आई थी। होता ही है ना, ताज़ी हवा में आते हैं, और सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। तो जी बस यहाँ पे जो है थोड़ा-सा वॉक कर लिया मैंने। और यहाँ पर ना एक दिन ऐसे ही धनिया उगा दिया था मैंने लाके, और वो बहुत अच्छा उग भी गया था। तो 2 बार तो मैं तोड़ चुकी हूँ, ये तीसरी बार हुआ है। तो जी धनिया मैंने ले लिया है और आ गई हूँ नीचे, और जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। क्योंकि आज संडे का दिन है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना मेरी ड्यूटी होती है सुबह का जो दिया करने का होता है ना। और दिन तो ये होता है कि हनी के पापा को ऑफ़िस जाना होता है, तो नहा धो के दिया कर लेते हैं। छुट्टी वाले दिन फिर उन्हें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना, क्योंकि एक ड्यूटी जैसी हो जाती है ये, है ना। तो छुट्टी वाले दिन उन्हें थोड़ा आराम मिलता है, और मैं सुबह नहा के पहले दिया करती हूँ, फिर उसके बाद जो है बाकी के काम करती हूँ। तो जी क्लीनिंग वगैरह मैं कर चुकी थी, उसी के बाद मैं छत पे गई थी और आ गई हूँ नीचे। और यहाँ पे जो है ना ब्रेड बटर ले रही है मीहू, ब्रेड बटर बोल रही थी लेने के लिए। और वैसे ना हनी के पापा और हनी साथ में गए थे मॉर्निंग वॉक पे घूमते घूमते। तो वहाँ से ना ये लोग छोले भटूरे ले आए थे, तो मुझे फ़ोन कर दिया था इन्होंने कि नाश्ता कुछ भी मत बनाना, छोले भटूरे लेके आ रहे हैं हम। तो चलो ठीक है, वही है कि उनको लगता है कि मैं ना मतलब मुझे थोड़ा-सा आराम देने के लिए उन्होंने सोचा कि बना बनाया नाश्ता ले जाता हूँ, तो मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। तो होता ही है ना, हस्बैंड वाइफ़ का यही होता है कि एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे की तकलीफ़ को समझते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं, मुझे 8-10 दिन हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने शरीर से ही। क्योंकि 1 हफ़्ता मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और मेरा बीपी लो था इस बीच में। तो उन्होंने बोला कि सुबह नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, बाहर से लेके आ जाते हैं। तो जी बस यहाँ पे जो है मीहू को छोले भटूरे नहीं खाने हैं, उसे ब्रेड और बटर लेना है। और सुबह-सुबह छोले भटूरे ना अब वो मेरी वज़ह से लेके आए थे कि इसे ना बनाना पड़े और वो खा ले। लेकिन ना सुबह-सुबह पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था छोले भटूरे खाने का। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ ब्रेड ब्रेड जो है वो सेंक ली, और मैं भी अभी बटर लूँगी, ब्रेड बटर ही लूँगी चाय के साथ। बाद में लूँगी मैं छोले भटूरे। यहाँ पे जो है सबने नाश्ता भी कर लिया है, और साइकिलिंग के लिए गए हैं बच्चे। हनी के पापा लेके गए हैं गली में उनको। तो संडे वाला दिन ही होता है ना कि थोड़ा साइकिल वगैरह चला लेते हैं बच्चे। क्योंकि हमारा जो है ना रोड है, तो रोड में क्या होता है कि गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं ना, तो डर लगता है बच्चों को अकेला छोड़ने में। तो मीहू बार बार अंदर बाहर कर रही थी, तो वो कभी मेरे पास आ रही थी, कभी वो बाहर चली जा रही थी। तो जी बस यहाँ पे जो है मैंने दूध रख दिया गर्म करने के लिए, और साथ में मैं धो लूँगी बर्तन। और राशन मंगाया है ना मैंने, अभी राशन नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा मेरे को सही सा टाइम मिलेगा तभी लगाऊँगी मैं, क्योंकि काम ही ख़त्म होके नहीं दे रहे हैं। तो उसमें जो है घी मंगाया था मैंने, और घी बहुत पत्थर जैसा हो रहा था, तो मैंने उसे चूल्हे के पास, मतलब आग के पास रख दिया है कि थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं उसे पलटा लूँगी। तो जी बस यहाँ पे मैं धुल ले रही हूँ बर्तन, और साथ के साथ काम निपटता रहता है ना, तो सही रहता है। आगे के लिए टल जाता है, तो फिर अपने आप को ही वो भारी लगने लग जाता है। तो किचन साफ़ करते ही साथ-साथ मैंने बर्तन भी धो लिए। तो वही होता है ना, सुबह उठी थी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे के काम जो होते हैं, तो मैं थोड़ा-सा थक गई। और जो एनर्जी ड्रिंक होता है ना, एक एक एनर्जल दिया था केमिस्ट वाले भैया ने, वो मैंने बना रखा है, तो बीच-बीच में वो लेती रहती हूँ। तो वीकनेस का भी ये है कि थोड़ा ना शरीर डाउन हो जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा मैं काम कर ले रही हूँ तो। तो जी इवनिंग का टाइम हो गया है, तो चलो भई अपनी थोड़ी-सी सेल्फ केयर भी कर लें। और इसी तबीयत की वजह से ना मैं एक शादी मिस कर चुकी हूँ। बहुत ही क्लोज़ जो मेरी छोटी भाभी है, उनकी बहन की शादी थी। तो मतलब बहुत ही क्लोज़ शादी हुई थी, वो मैं मिस कर चुकी हूँ अपनी तबीयत की वजह से। तो अब जो है हमें एक और शादी में जाना है, तो
वो भी क्लोज़ ही हैं, वो मेरी देरानी है, उनके भाई की शादी है। तो भई ये फैमिली की शादी है, तो थोड़ा तो बनता ही है ना, फेस को थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। तो मैं नॉर्मल सी पिंक वाली जो फेम ब्लीच है वो मैं यूज़ करती हूँ। और जब से करवा चौथ आया था ना, हाँ करवा चौथ आया था, तब से मैंने कुछ किया ही नहीं है फेस पे, तब से अब कर रही हूँ। और साथ में कर लूँगी मैं एवर यूथ का स्क्रब। तो होता है ना, ब्लीच करो फिर उसके बाद स्क्रब करो ना, फेस बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल जो डल स्किन होती है ना बिल्कुल निकल जाती है, तो फेस बहुत ग्लो करने लग जाता है। और साथ में मैं लगाती हूँ पपाया का फेस पैक। तो यही होता है ना, बिज़ी होता है हमारा शेड्यूल, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए। और छुट्टी का दिन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ना किसी को तैयार करने का झंझट है, ना लाने का झंझट है, क्योंकि होता ही है ना, और दिन बच्चों को फिर स्कूल से लाओ, ट्यूशन से लाओ, तो छुट्टी वाले दिन जो है इस चीज़ से छुट्टी मिल जाती है। तो जी बस ये चीज़ करके मैं आ गई हूँ किचन में। और एक ब्लॉग देखा होगा आपने मेरा पीछे का, मैंने साग उबाल के रख दिया था, तो आज फाइनली साग का नंबर आ गया है। तो मैंने बॉयल इसी वजह से किया था कि ये ख़राब ना हो। तो जी आज मैं जो है साग बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने आटे का घोल डाल के इसको और अच्छे से पका लूँगी और घोट दूँगी। तो नॉर्मल सही साग तो सभी को पता ही है कैसे बनता है। इस तरह से मैं छौंक दूँगी और लगा दूँगी इसमें देसी घी का तड़का, लहसुन जीरा और लहसुन जीरा और क्या, हींग, हाँ हींग का तड़का मैंने लगा दिया है इसमें। और थोड़ा इसमें डाल दूँगी बटर। तो बटर डाल के ना काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। और साथ में बना दूँगी मैं रोटी। तो यही होता है ना कि अपना जो है ना स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ना काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा होता ही है, जैसे कोई शादी ब्याह या फंक्शन हो ना, उसी बीच में याद आता है कि हाँ यार, हमने तो इतने टाइम से ये किया ही नहीं है, ये कर लेना चाहिए। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है। आज थोड़ा सा फेस पे कुछ किया है ना, तो अच्छा लग रहा है तो जी घी भी है वो सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने उसे पलट दिया डब्बे में। और अब मैं साथ के साथ रोटियों में घी लगा लूँगी। और यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी देखो ज़रा, कितने सारे टॉयज़ की रेलगाड़ी बना के यहाँ पर खेल रही है। तो बस यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा टाइम मेहू के साथ बिताऊँगी और इसके साथ खेलूँगी। और साथ में अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर जो भी लोग नए आ रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।